दोस्तों नमस्ते। मैं अक्सर जागो हिंदू, हिंदुओं संगठित हो जाओ, हिंदुओं जाग जाओ, एकत्रित होकर वोटिंग को निकलो, यह बात बार बार बताते आया हूं, बार बार बताता आया हूं। लेकिन आज मैं कुछ अलग बात करने वाला हूं। आज मैं मुसलमान को जगाने आया हूं। मेरे मुस्लिम भाइयों, जी हां, मैं तो भाइयों कहता हूं, जागो, जागो मोहन प्यारे, जागो। अब ये मोहन प्यारे शब्द इस्तेमाल किया जाता है इसलिए बोल रहा हूं। जागो भाइयों, जागो। आपको एक ही सिस्टम बार बार पागल बना रही है और आप पागल बनते जा रहे हो। बचपन में बच्चों को डराने के लिए एक ऐसे बागुल बुआ रखा जाता था, एक ऐसा डरावना कुछ तो रखा जाता था, कहा जाता था कि वहां मत जाओ, कुएं के पास मत जाओ, वहां भूत बैठा है, वहां अंदर राक्षस होता है, कुएं के पास जाओ तो राक्षस बाहर निकल कर आकर तुम्हें खा जाता है। और बच्चा डर जाता था, कुएं के पास नहीं जाता था। लेकिन बच्चा कब तक डरता था? जब तक बच्चा है, जब तक कच्चा बच्चा कच्चा है तब तक डरता था। लेकिन बच्चे का जब आदमी हो जाए तो वो बोलता था, कहां है भूत, कहां है राक्षस, निकल तो बे बाहर, मैं तुझे ही मार दूंगा। बच्चे के भी बेवकूफ बनने की एक मर्यादा होती है। 5, 6, 7, 8 साल तक, 10 साल के बाद बच्चा नहीं डरता। लेकिन मुसलमानों को ऐसे ही जिस कुएं में भूत राक्षस नहीं है, उस कुएं को बार बार दिखाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है और मुस्लिम समाज क्या बेवकूफ बनता आ रहा है। जब देखो भड़काया जाता है, नबी की शान में गुस्ताखी, सरतन से जुदा, हम यूं करेंगे, हम क्यों करेंगे। और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी इसको बढ़ावा भी देती है। लेकिन आपको डराकर मुसलमानों को किस चीज का डर दिखाया जाता है? बीजेपी वाले हिंदुत्ववादी है, वो देखो उन्होंने ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, उन्होंने 370 हटा दिया, देखो वो एनआरसी ला रहे हैं, देखो वो सीएए ला रहे हैं, मुसलमानों का जीना दुश्वार हो जाएगा, वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों को चुनकर आने नहीं देंगे। यह बात बता बता कर हर एक चुनाव में कांग्रेस ने, मविया ने वोट बटोर लिए, बहुत सारे वोट बटोर लिए आपसे। एक ही चीज को दिखा दिखा कर डरा रहे हैं आपको। भाइयों मुसलमानों, जागो। आप तो भाजपा को वोट करते ही नहीं हो। मैं कहूंगा भी नहीं कि आप भाजपा को वोट करो, आपकी विचारधारा है, चलो उसके साथ चलो। लेकिन जिसके साथ जा रहे हो उसका क्या? हमारे मराठी में एक कहावत है, भले ही पति मर जाए लेकिन सौतन बेवा होनी चाहिए। पति मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन सौतन बेवा होनी चाहिए। इसलिए अपने ही पति को मारकर खुद बेवा बनने वाली औरत कभी भी सुखी नहीं हो सकती। वैसे बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस, मविया या इंडी का साथ देने वाले मुसलमान अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। देखो, आपने वोट करके भी इम्तियाज जलील चुनकर नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि जो आपके वोट लेते हैं वो आपको वोट नहीं देते हैं। चलो छोड़ो, इम्तियाज जलील की बात छोड़ दो। मुझे एक चीज बताओ आप लोग, 48 सांसदों में से बीजेपी के हैं कितने? शिंदे के हैं कितने? हटा दो बीजेपी वाले, शिंदे और अजीत पवार तीनों मिलकर तो मुसलमानों को साथ नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस तो देगी, शरद पवार तो देंगे, उद्धव ठाकरे को इतना भर भर के दिया आपने, आप तो उद्धव ठाकरे को साथ देंगे। इनमें से कितने मुसलमान चुनकर आए भाई? कितने मुसलमान चुनकर आए? 48 में से पता है कितने आए हैं? एक बिग अंडा, जीरो सांसद। मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मुसलमानों का सांसद नहीं बनने देना है, बिल्कुल नहीं बनने देना है, एक भी सांसद बनने नहीं देना है। क्यों? इंडी अलायंस, मविया मुसलमान को सांसद नहीं बना पाई। क्या बनाने का इरादा नहीं रखते? क्या सिर्फ वोट ही चाहिए आपके? चलो सांसद की बात छोड़ दो, मैं विधानसभा में आ जाता हूं। अब जो विधानसभा महाराष्ट्र में चल रही है उसके 288 सीट है, उसमें कुल मिलाकर 10 मुसलमान विधायक है। 10 मुसलमान विधायक, उसमें से 2 है एमआईएम के, एक मुसलमान है समाजवादी पार्टी का, ये 3।
एक है हसन मुशर्रफ जो अजीत पवार के साथ, नवाब मलिक अब किसके साथ जाएंगे ये तय होना बाकी है। 4 तो चले गए, अब बचे 6। 288 सीट में कितनी जगह मिलेगी? कितनी जगह मिली आपको? कुछ भी तो नहीं, 6। और राहुल गांधी क्या कहते हैं, जितनी जिसकी जनसंख्या उसके अनुपात में ही सीटें मुसलमानों को दी जाएगी। क्या दी गई? कब दी गई? वायनाड में तो राहुल गांधी चुनकर आ जाते हैं मुसलमानों के वोट के आधार पर, अब उनकी बहन भी आ जाएगी शायद मुसलमान के वोट के आधार पर। लेकिन यहां के मुसलमान भाई बहनों को कांग्रेस चुनकर देती है क्या? कभी पूछा है मुसलमानों ने? लोकसभा में बेवकूफ बना दिया, मालेगांव की बढ़त से सीट जीत गए, बीड़ की बढ़त से सीट जीत गए राष्ट्रवादी वाले, मुंबई दक्षिण में जीत गए, मिहिर कोटेचा की सीट बीजेपी हार गया, उद्धव का वहां बोलबाला हो गया। लेकिन फिर भी मुसलमानों को कितनी जगह दी गई? अरे भाई, आपको कुछ भी नहीं मिलता है और आप उसी डर के कारण इनके साथ चले जाते हो। चलो छोड़ दो। और एक बात बताता हूं, महाराष्ट्र में विधान परिषद नाम का एक सभागृह भी है जिसमें 60-65 सदस्य तो हमेशा होते ही है। उसमें मुसलमानों की संख्या कितनी है भाई? राज्यपाल नियुक्त सदस्य इदरिस मुल्तानी के अपॉइंटेड किए जाने तक महाराष्ट्र के विधान परिषद में ऊपरी सभागृह में मुसलमानों की संख्या थी अबिग 0। अबिग 0, कोई मुसलमान सदस्य नहीं था। क्या कभी मविया को, इंडी को ऐसा नहीं लगा, शरद पवार को ऐसा नहीं लगा, उद्धव को ऐसा नहीं लगा, नाना पटोले को ऐसा नहीं लगा कि किसी मुसलमान को देना चाहिए वहां पे, जो मुसलमान हमें भर भर के वोट देते हैं? नहीं लगा ऐसे, कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि बार बार आपको बीजेपी के हिंदुत्व का डर दिखाकर बेवकूफ बनाया जाता है। इसलिए जागो भाइयों, अभी वक्त है सुधरने का। अभी इंडी के पास मांग लो, कम से कम 33 सीटें, 30 सीटें से 33 सीटें हमें मिलनी चाहिए। इसके लिए कम से कम 60 प्रत्याशी तो खड़े होने चाहिए। 60 सीटें अगर मुसलमान को इंडी देती है तभी मुसलमान खड़ा रहेगा। यह मांग लो। नहीं मांगोगे ना तो ये नहीं देंगे आपको, बस इस्तेमाल करेंगे। हां, डर दिखाते हैं आपको। क्या आपको पता है 370 हटाए जाने के वक्त उद्धव ठाकरे और शरद पवार संसद में कहां थे? पता है ना? जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया था तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की क्या भूमिका थी पता है ना आपको? सीएए एनआरसी पर क्या क्या भूमिका रखी जाती है पता है ना आपको? ये आपको कोई भी हक नहीं देंगे और आप इनके साथ चले जाएंगे। बस यही आपको बताना था। वोट किसको देना है ये आपका अधिकार है, लेकिन वोट देते वक्त जिसको दे रहे हो उससे कुछ मांग लेने का सुझाव तो मैं आपको दे सकता हूं। नमस्ते।